नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है और इस रैली से पूरे माहौल के गर्म होने का दावा किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दी कि नए उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और कानून व्यवस्था को किसी भी हालत में ढीला नहीं होने दिया जाएगा। नतीजों पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बेईमानी से चुनाव जीत रही है और जनता अब इन चालों को पहचानकर सच्चाई समझ चुकी है। इंडिया गठबंधन में मतभेद बढ़ने लगे हैं और कई नेताओं का कहना है कि गठबंधन की कमान अखिलेश यादव को संभालनी चाहिए, क्योंकि बिहार की हार ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। आजम और अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव भड़क उठे और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लगातार कठोर कदम उठा रही है। हसीना को मौत की सजा के विरोध में बांग्लादेश बंद रहा और अवामी लीग ने कहा कि यूनुस सरकार के पतन तक आंदोलन बिना रुके जारी रहेगा। बिहार नतीजों के बाद लालू यादव के परिवार में तनाव बढ़ गया है और रोहिणी आचार्य अब अपने भाई तेजस्वी पर भी खुलकर निशाना साध रही हैं। आरजेडी विधायक दल ने तेजस्वी यादव को नेता चुना है और लालू प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी की मेहनत ही पार्टी को आगे बढ़ाने का असली आधार बनेगी। देश भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपए पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कोयम्बटूर से पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और जातीय भेदभाव चिंताजनक स्तर पर है और भाजपा सरकार दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ 16 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और नीतीश कुमार ने सभी तैयारियों का खुद निरीक्षण किया है। एसआईआर के डर से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है और लोग बड़ी संख्या में बॉर्डर की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वर्ष 2025 में 1000 से अधिक घुसपैठियों को वापस भेजा है और 401 पर केस दर्ज किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। कि दमघोंटू हवा के खिलाफ जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और लोगों ने सरकार पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। के समर्थन में तेज प्रताप यादव भी आगे आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह तथा बिहार सरकार से सीधा हस्तक्षेप करने की मांग की है। राजस्थान में ओपीएस खत्म करने के विरोध में कर्मचारियों ने जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि फैसला वापस नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिला बैठा है और यह स्थिति लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक और चिंताजनक संकेत मानी जा रही है। इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी का देश में कोई मुकाबला नहीं है और अखिलेश यादव को पहले उत्तर प्रदेश को मजबूती से नेतृत्व देने पर पूरी ताकत लगानी चाहिए। चोरी वाले आरोपों पर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज किया कि अखिलेश यादव ने अपने दोस्त राहुल गांधी से कुछ नहीं सीखा और हर बार अपनी हार का दोष किसी और पर डाल देते हैं। राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री टीएस ने कहा कि भाजपा सत्ता के घमंड में बह चुकी है और बयानबाजी में गरिमा की हर सीमा लांघ रही है। एसपी सिंह बघेल ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव घुसपैठियों को भारत का वोटर बनाना चाहते हैं और कहा कि अगर सरदार पटेल न होते तो देश आज भी गुलामी में होता। कल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है और पार्टी को चुनाव चिन्ह के रूप में लाल गुलाब दिया गया है, जिससे नया राजनीतिक समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। सम्राट चौधरी नेता बने हैं और विजय सिन्हा उपनेता बनाए गए हैं, जिससे पार्टी का मजबूत राजनीतिक संदेश साफ दिख रहा है। एस जयशंकर मॉस्को एससीओ समिट के लिए पहुंचे हैं और उनकी पुतिन से मुलाकात भी हुई है, जहां रणनीतिक मुद्दों पर अहम बातचीत हुई है। पिथौरागढ़ के 15 गांवों में आज भी नेटवर्क नहीं है। टावर लगे हुए हैं लेकिन चालू नहीं हुए हैं, इसलिए लोगों को कॉल करने के लिए 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। यूपी में 41,000 से ज्यादा होमगार्ड भर्ती निकली है और आवेदन की आखिरी तारीख 17 दिसंबर रखी गई है। रामपुर से आजम खान और अब्दुल्ला को दूसरे जिले की जेल भेजा जा सकता है। दोनों ने रात मुश्किल हालात में गुजारी है। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में हार्ट और ब्रेन अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती दिख रही है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इस निलंबन को सख्त कार्रवाई माना जा रहा है। ट्रंप ने 200 खाद्य और कृषि उत्पादों की आयात ड्यूटी कम की है, जिससे भारतीय मसालों जैसे काली मिर्च, लौंग, जीरा, इलायची, हल्दी और अदरक को राहत मिली है। सोना फिर जोरदार चढ़ा है और 1,23,000 पर पहुंच गया है। इस साल यह 47,000 से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। चांदी भी उछली है और 1,56,000 किलो पर बिक रही है।
आज की क्राइम दर्पण न्यूज 24 रिपोर्ट में इतना ही। खबर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। हर बड़ी खबर के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हाजिर हो गए फिर किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।